शिक्षकाची पालक होते शिक्षणामुळे, शिक्षकाची पालक होते पालक क्लासेसमुळे. Parent classes. We are always with you until your dreams come true. Bill of exchange format part 4. Next question come from the board exam October 1978. October 78 इस बोर्ड एग्जाम का ये प्रश्न. इस प्रश्न में अब 3 पार्टीज हम देखने वाले हैं. अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें ड्रॉवर और ड्रॉवी ये 2 ही लोग थे. अब उसके साथ पेई और एक पार्टी आ गई है. तो इस प्रश्न में क्या क्या इंफॉर्मेशन थी? सबसे पहले ड्रॉवर का नाम रामलाल गुप्ता, एड्रेस वाशिंग, अमाउंट थी बिल की 10,000, पीरियड 3 महीने का, ड्रॉवी था जीवनलाल चांडक जालना से, डेट ऑफ बिल जिस दिन बिल बनाया 15 जनवरी 1977, पेई प्रेमचंद नानोटी जालना. पेई कौन होता है? जो पैसा ले वो पेई, मतलब जो पैसा लेगा पीरियड खत्म होने के बाद उसे पेई कहा जाता है, जो इस प्रश्न में हमने ऐड किया है. और एक्सेप्ट करने की तारीख है 25 जैन. ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम से. अब इसका सॉल्यूशन कैसे शुरू होगा? सेम बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लेफ्ट वाली लाइन, टॉप लाइन, राइट साइड की लाइन, इतना ड्रॉ करने के बाद ऊपर एकदम सेंटर में डॉक्यूमेंट का नाम बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट साइड में स्टैम्प पूरी तरीके से स्क्वायर, उसके नीचे ₹10,000. यहां पे अमाउंट हमने लिखी अंकों में. अब हम आ गए राइट हैंड साइड में, जहां पे पार्टी का नाम, ड्रॉवर का नाम, जो सबसे ऊपर वो ड्रॉवर रामलाल गुप्ता, कॉमा, दूसरी लाइन में उसका एड्रेस वाशिम, सिर्फ सिटी का नाम दिया, जितना दिया उतना लिखा, वाशिम के बाद फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के डेट ऑफ बिल. डेट लिखते वक्त प्रश्न में शॉर्टकट में भी दी होगी, तो फिर भी हम यहां पे पूरा लिखेंगे, जैसे 15 जनवरी 1977, उसके बाद फुल स्टॉप. फिर शुरू होता है पैराग्राफ. पैराग्राफ की शुरुआत हमेशा पीरियड के साथ, कभी महीने होंगे, कभी दिन होंगे, जो होंगे वो हम लेंगे. 3 मंथ आफ्टर डेट. अगर पेई का नाम नहीं होता तो आफ्टर डेट के बाद हम लिखते पे टू मी और माय ऑर्डर, लेकिन जहां पे पेई का नाम होता है वहां पे पे टू. पेई का नाम इस प्रश्न में है प्रेमचंद नानोटी, कॉमा जालना, जैसा स्पेलिंग दिया है जालना का वैसा ही लिखना है. और अब प्रेमचंद ये पुरुष है, इसके लिए और के बाद हिज. अगर यहां पे महिला का नाम होता तो और के बाद हर लिखते. और हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, अमाउंट थी 10,000 ओनली, उसके बाद कॉमा, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, क्योंकि इतने रुपए का माल आपको मिल चुका है. पैराग्राफ होने के बाद SD मतलब साइन्ड, साइन की. सबसे पहले ड्रॉवर साइन करेगा रामलाल गुप्ता, ड्रॉवर का नाम. फिर ये हम भेजेंगे ड्रॉवी के पास. 2 ड्रॉवी, सबसे लास्ट में जो आई वो ड्रॉवी. ड्रॉवी में उसका नाम था जीवनलाल चांडक, जालना से वो भी. अंत में ये बिल कबूल होगा, एकदम सेंटर में एक्सेप्टेड यानी कबूल किया, SD यानी साइन्ड, ड्रॉवी का नाम जीवनलाल चांडक, और लास्ट में आती है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो थी 25
जनवरी 1977 फुल स्टॉप। इतना होने के बाद हम नीचे की लाइन ड्रॉ करेंगे और ये स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है बोर्ड एग्जाम अक्टूबर 81 का। इसमें बहुत सिंपल, ड्रॉवर, पीरियड, ड्रॉवी, डेट ऑफ बिल, अमाउंट, एक्सेप्टेड ऑन, इतना दिया था। सिर्फ 2 व्यक्ति है इसमें, ड्रॉवर, ड्रॉवी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज अपना नॉर्मल, सबसे ऊपर सेंटर में बिल ऑफ एक्सचेंज, लेफ्ट साइड में स्टैम्प और अमाउंट ₹3000 बॉक्स के अंदर। राइट हैंड साइड में ड्रॉवर का नाम नरेश चंद्र, उसका एड्रेस सदर और सिटी का नाम नागपुर। उसके नीचे डेट ऑफ बिल, बिल की तारीख थी 15 मार्च 1978 फुल स्टॉप। फिर शुरू हो गया पैराग्राफ। पैराग्राफ की शुरुआत पीरियड के साथ। यहां पे पीरियड था 3 मंथ्स, तो हमने शुरुआत की 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू। पे टू के आगे पेई का नाम लिखते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, वहां पे पेई का नाम था। इस प्रश्न में पेई नहीं, तो जो ड्रॉवर यानी हम ही पैसा लेंगे, तो हम लिख रहे हैं पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज। यहां पे अमाउंट हम लिखेंगे वर्ड्स में, अक्षरों में 3000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। फिर साइन, ड्रॉवर की साइन होगी, जिसका नाम ऊपर वो ड्रॉवर, उसकी साइन बराबर उसी लाइन में नरेश चंद्र। फिर ये बिल जाएगा ड्रॉवी के पास 2, उसका नाम था घासीराम, एड्रेस था गिरगांव, बॉम्बे। अब प्रश्न में बॉम्बे दिया है, तो हमें बॉम्बे ही लिखना है, उसका नाम बदल के मुंबई ऐसा लिखना नहीं है। ये प्रश्न अक्टूबर 81 में आया था, जब उसका नाम बॉम्बे ही था, सिटी का नाम। अब आएगा तो चेंज होके आएगा, जैसे होमवर्क वाले क्वेश्चन में मैंने बॉम्बे की जगह मुंबई दिया है, यहां पे बॉम्बे। फिर एक्सेप्ट होगा, साइन, घासीराम की साइन, और लास्ट में एक्सेप्टेंस की तारीख जो है 18 मार्च 1978। इस तरह ये फॉर्मेट कंप्लीट। प्रिपेयर बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। अक्टूबर 2002 इस एग्जाम में आया ये प्रश्न। इस प्रश्न में भी सिर्फ 2 ही पार्टी थी। क्या इंफॉर्मेशन दी थी उन्होंने? ड्रॉवर, पीरियड ऑफ बिल, ड्रॉवी, डेट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो वापस एक बार सिंपल फॉर्मेट, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन। सबसे ऊपर फॉर्मेट में बिल ऑफ एक्सचेंज, डॉक्यूमेंट का नाम, लेफ्ट साइड में स्टैम्प, उसके नीचे अमाउंट रुपीज, वर्ड्स में बाद में, पहले फिगर्स यानी अक्षरों में नहीं अंकों में पहले रुपीज 7500। फिर आता है ड्रॉवर का नाम नागेश शाह, एड्रेस शिवाजी नगर, सिटी का नाम पुणे, एड्रेस खत्म होते ही फुल स्टॉप। उसके नीचे आता है डेट ऑफ बिल, जिस दिन बिल बनाया गया वो थी 20 जनवरी 1996 फुल स्टॉप। फिर शुरू होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ की शुरुआत पीरियड के साथ। यहां पे पीरियड डेज में था, तो हमने शुरुआत की 50 डेज आफ्टर डेट पे टू। पे टू के बाद पेई नाम नहीं, तो पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज। अब अमाउंट हम लिखेंगे यहां पर अक्षरों में यानी इन वर्ड्स 7500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। उसके बाद एक लाइन छोड़ के साइंड, ड्रॉवर की साइन जो है नागेश शाह, लेफ्ट साइड में 2, ड्रॉवी का नाम मंगेश मेहता, एड्रेस 216 MG रोड, सिटी का नाम मुंबई, फुल स्टॉप। इतना होने के बाद ड्रॉवी इसे कबूल करेगा, एक्सेप्टेड, SD यानी साइंड, ड्रॉवी का नाम मंगेश मेहता और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 23 जनवरी 1996 और अंत में लास्ट वाली लाइन ड्रॉ करना।
Today's homework. Question number 8, 19 and 41 from our notes. अपनी नोट्स में से 8, 19 और 41 नंबर के प्रश्न जो कि हमने अभी जो प्रश्न लिए उनसे मिलते जुलते हैं वो आज आपको सॉल्व करने हैं. थैंक यू.